महाराष्ट्र में महायुति महागठबंधन में अब भी कुछ सीटों पर पेच फंसा हुआ है। इसी सिलसिले में कल फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच बैठक हुई, साथ ही बीजेपी की भी बैठक हुई। लेकिन सबसे बड़ा मामला है एनसीपी अजित पवार की पार्टी का। आज एनसीपी अजित पवार अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। जिन 2 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया जा सकता है वो सीटें हैं नासिक और धाराशिव। माना जा रहा है कि छगन भुजबल को नासिक से एनसीपी अजित पवार का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इसी मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े हमें ज्यादा जानकारी देंगे। रौनक, क्या एनसीपी अजित पवार दूसरी सूची जारी कर सकती है? क्या खास हो सकता है इस सूची में? जी देखिए, निश्चित तौर पर जैसे कयास लगाए जा रहे थे, अब तक एनसीपी अजीत पवार की जो पार्टी है उन्होंने महाराष्ट्र में 4 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान जो है वो कर दिया है। लेकिन 2 सीटें और अजीत पवार खेमे को मिल सकती है अगर महाराष्ट्र की बात की जाए, जिसमें से एक है नासिक और दूसरी है धाराशिव। तो छगन भुजबल जो कि महाराष्ट्र की राजनीति में अब तक एक बड़ा नाम रहा है, ओबीसी के एक बड़े कद्दावर नेता जो है वो माने जाते हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि जब महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर एक अलग तरह की तस्वीर देखने को मिल रही थी, सरकार पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था, उस वक्त ओबीसी की बातों को लेकर छगन भुजबल ने बड़े पैमाने पर एक आंदोलन जो है वो यहाँ पर खड़ा किया। और छगन भुजबल अब यहाँ से जो हमें जानकारी मिल रही है कि अजीत पवार खेमे की तरफ से नासिक से प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। अब तक ये पिछले 2 बारों से ये सीट शिवसेना के पास रही। हेमंत गोडसे मौजूदा सांसद है, वे भी लगातार एकनाथ शिंदे से मुलाकात कर रहे हैं और वे चाह रहे थे कि फिर एक बार उन्हें ये सीट मिले। लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो सीटों का बंटवारा हुआ है उसके तहत ये सीट एनसीपी अजित पवार खेमे को मिली है और उनकी तरफ से छगन भुजबल के नाम का ऐलान हो सकता है। दूसरी जो सीट है वो है धाराशिव की। वहां से अमर काळे को पार्टी उम्मीदवार बना सकती है। ये भी अजित पवार के करीबी माने जाते हैं और स्थानीय लेवल पर इनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। तो ये 2 सीटों का ऐलान आज लगभग 12:30 बजे के बाद किसी भी वक्त हो सकता है, ये जानकारी हमारे सूत्र बता रहे हैं। जी, भी बैठक हुई है रौनक, फडणवीस और शिंदे की बैठक में क्या कुछ निकला, इसमें कुछ पता चल पाया? जी देखिए, पिछले 2 दिनों से लगातार देर रात को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच में बैठक हो रही है। जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक खास तौर से जो मुंबई की सीटें हैं उसमें कुछ सीटों का एक्सचेंज करना है और कौन से उम्मीदवारों का नाम फाइनल करना है, इसको लेकर लगातार ये बैठकों का दौर चल रहा है। खास तौर से जो मामला फंसा हुआ है वो मुंबई की नॉर्थ वेस्ट सीट को लेकर फंसा हुआ है, जहां से इसके पहले हमें याद है कि संजय निरुपम कांग्रेस की तरफ से लगातार दावा कर रहे हैं और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि हो सकता है कि संजय निरुपम पाला बदल सकते हैं, लेकिन कुछ वक्त का इंतजार करना होगा। गोविंदा भी कुछ दिन पहले ही शिंदे की पार्टी में शामिल हुए। ऐसे में क्या पासे ये दोनों पार्टियां मिलकर मुंबई को लेकर चलती है, इस और सभी की निगाहें टिकी हुई है। और राज ठाकरे को लेकर भी क्या फैसला होता है, इस और सभी की निगाहें टिकी हुई है। जी।